हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अभी सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड कर रही हूँ। इवन मैं अभी एक्सचेंज में ट्रेड कर रही हूँ, कॉइनस्विच। लेकिन अब मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपको पता नहीं होगा, कोई भी आइडिया नहीं है फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं एंड किस टाइप से वो सीएफडी प्लेटफॉर्म से अलग है। तो आज मैं आप लोगों को फ्यूचर प्लेटफॉर्म के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, सीएफडी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग होते हैं, फ्यूचर प्लेटफॉर्म में क्या क्या रूल्स होते हैं, किस में हमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है वो भी करके बताऊंगी। एंड इवन कौन से फॉर्म का कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा स्टार्ट करने के लिए वो भी बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपको फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म के बारे में इन डिटेल बेसिक से नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म सीएफडी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है। तो देखो, सीएफडी प्लेटफॉर्म में ना हम ब्रोकर का चार्ट ट्रेड करते हैं। अगर हम, जैसे आप देखोगे, तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म में देखो MT5 में लॉगिन करके एंड दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर वही सेम चार्ट आप देखोगे, मान लो गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने किसी एक फॉर्म, मान लो जीएफटी में गोल्ड का चार्ट खोला, जीएफटी का MT5 में लॉगिन करके गोल्ड का चार्ट खोला। ऑन द अदर हैंड ब्लूबेरी का अकाउंट आपने MT5 में लॉगिन करके गोल्ड का चार्ट खोला, तो उसमें स्प्रेड्स का डिफरेंस रहता है। समझ रहे हो? यानी जो हम सीएफडी प्लेटफॉर्म में जो चार्ट ट्रेड करते हैं वो ब्रोकर का चार्ट होता है। लेकिन इसमें ऐसा है फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में कि मान लो एक एक्सचेंज है, ठीक है। अब जो भी प्लेटफॉर्म्स रहेंगे ना, जैसे फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडोवेट, जैसे MT5 होता है ना सीएफडी फॉर्म्स में, वैसे ही ट्रेडोवेट के थ्रू हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडोवेट में एक चार्ट आपने खोला, मान लो गोल्ड का चार्ट है, तो चाहे कोई भी फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म हो, वो गोल्ड का चार्ट सबके लिए सेम रहेगा। यानी जो प्राइजेस चल रही होंगी ना, सबके लिए सेम चल रही होंगी। और इसी रीजन की वजह से फ्यूचर्स में कभी भी स्लिपेज नहीं लगता। क्योंकि देखो, सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में हम लोग ब्रोकर का चार्ट करते हैं, तो ब्रोकर्स कभी कभी क्या शो करता है कि आपकी प्राइस काफी नीचे एग्जिट हो गई है एंड वो शो कर देते हैं कि आपका इसमें स्लिपेज लगा है। लेकिन जबकि फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में सबके लिए सेम चार्ट है, इसीलिए फ्यूचर्स के चार्ट में आपका स्लिपेज नहीं लगता। अब देखते हैं दोनों में मेन कौन से पॉइंट्स डिफरेंट है। देखो, सबसे पहले तो सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, पिप्स। हम लोग पिप्स के हिसाब से लॉट्स कैलकुलेट करके लॉट्स लेते हैं, करेक्ट। लेकिन फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में हमारा जो पिप्स है उनको कहते हैं टिक्स, ठीक है। एंड इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे वहां पे, जैसे यहाँ पे सीएफडी फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, 0.1 लॉट ले लिया, एक लॉट ले लिया, दो लॉट ले लिए। वैसे ही फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आप एक कॉन्ट्रैक्ट लोगे, दो कॉन्ट्रैक्ट लोगे, तीन कॉन्ट्रैक्ट लोगे, इस तरह से। आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी ट्रेडोवेट पे। मैंने बताया ना प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, तो ट्रेडोवेट पे मैं अच्छे से बताऊंगी कैसे हमें लेने हैं लॉट्स, यानी कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं एंड कैसे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अब देखो, ये पहला डिफरेंस है। देन जैसे मैंने बताया सीएफडी फॉर्म्स में लॉट्स होते हैं। अब फ्यूचर्स में ना मिनी और माइक्रो ऐसी दो कैटेगरीज होती है। यानी सीएफडी फॉर्म्स में हम कैसे बोलते हैं, 0.1 लॉट, 0.2 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा होता है 4 मिनी, 1 माइक्रो। फ्यूचर्स में ये टर्म्स यूज करे जाते हैं, मिनी और माइक्रो। देखो मैं समझाती हूँ। सपोज आप लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, तो गोल्ड में आपको ऐसा नहीं दिखेगा XAU USD, आप लोगों को दिखेगा GC और MGC। ये शॉर्ट फॉर्म है गोल्ड का। यानी फ्यूचर्स आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको गोल्ड नहीं दिखेगा या XAU USD नहीं दिखा, आपको चार्ट का नाम क्या दिखेगा, GC दिखेगा या MGC से स्टार्ट हुआ दिखेगा, ठीक है। अब GC यानी मिनी, ठीक है, GC यानी मिनी, MGC यानी माइक्रो। यानी जो भी मिनी के गोल्ड वाले चार्ट्स होंगे उसके आगे आपको देखने को मिलेगा GC, ठीक है। अगर कोई भी चार्ट का नाम से GC से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि ये मिनी गोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, मिनी। दो दो कैटेगरीज है ना, मिनी और माइक्रो। तो जहां पे भी GC से स्टार्ट होगा चार्ट का नाम, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, मिनी, मिनी गोल्ड। एंड जहां पे भी जो भी चार्ट का नाम MGC से स्टार्ट होता है होगा, वो क्या होगा, माइक्रो GC, यानी माइक्रो गोल्ड, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी आपके ये हो गया मिनी एंड ये हो गया माइक्रो, ठीक है। अब ये समझो कि अगर आप GC के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, यानी ये कौन सा हो गया, मिनी गोल्ड। यानी अगर आप मिनी में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट।
जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बराबर होगा एक लॉट गोल्ड का। आप जो नॉर्मल हम सीएफडी फॉर्म्स में अगर आप एक लॉट लोगे एंड अगर आपने मिनी के चार्ट में, फ्यूचर्स में मिनी के चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो बराबर है। समझ रहे हो? सेम वे अगर माइक्रो का चार्ट है तो आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना माइक्रो के चार्ट में, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो वो बराबर होगा आपके नॉर्मल सीएफडी फर्म का, नॉर्मल चार्ट का जो आप 0.1 लॉट लेते थे। वहां पे अगर आप वो किसके बराबर होगा, जब आप माइक्रो के चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो वो किसके बराबर होगा, गोल्ड के 0.1 लॉट से। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगर ये नहीं समझी जीसी एमजीसी ये सब क्या है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी ट्रेडोवेट में कि कैसे हम लोग देख सकते हैं चार्ट्स, किस चार्ट में ट्रेड करना है वो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर जीसी से चालू होगा चार्ट का नेम तो वहां पे हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेंगे तो वो एक लॉट हम ले रहे हैं गोल्ड में उसके बराबर होगा। एंड अगर हम माइक्रो में ले रहे हैं तो वहां पे अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0.1 लॉट। सेम वे अगर हमने दो कॉन्ट्रैक्ट लिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर हमने एमजीसी यानी माइक्रो वाले चार्ट में अगर हमने दो कॉन्ट्रैक्ट लिए तो उसका मतलब है कि हमने कितने लॉट लिए गोल्ड में, 0.2 लॉट लिए। समझ गए आप ये? अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि देखो सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में आपको कौन से अकाउंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे वन स्टेप अकाउंट है, टू स्टेप अकाउंट है, इंस्टेंट अकाउंट है। सही बात है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फ्यूचर प्लेटफॉर्म रहेगा ना आपका, उसमें आपको सिर्फ वन स्टेप अकाउंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी सारी वेराइटीज इवन थ्री स्टेप भी देखने को मिल जाते हैं सीएफडी फॉर्म्स में, बट टिपिकली फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में वन स्टेप अकाउंट होता है। फिर सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में हम किस किस में ट्रेड कर सकते हैं, MT5 में कर सकते हैं, MT4 में कर सकते हैं, सी ट्रेडर में कर सकते हैं। सो जनरली मैं MT5 में करती हूँ सीएफडी फर्म में, लेकिन फ्यूचर्स फर्म में हम लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, हम लोग किस में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेड्स, ऐसे करके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ट्रेडोवेट में हम लोग कैसे अकाउंट कनेक्ट करके कैसे ट्रेडोवेट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्विक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, बट डे ट्रेडिंग अलाउड है, स्विंग ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं सीएफडी फॉर्म्स में। बट फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में ये डिफरेंस है कि हम लोग क्विक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फ्यूचर्स का अकाउंट है ना, ये बना है सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स के लिए ही बेनिफिशियल है फ्यूचर वाला अकाउंट। ठीक है, इसमें फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड नहीं होती। ठीक है, देन नेक्स्ट फीस की बात करते हैं। देखो सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में मोस्टली वन टाइम फीस होती है कि हमने पेमेंट कर दिया, अकाउंट मिल गया, देन पास करो, देन अकाउंट लो एंड उसमें से प्रॉफिट स्प्लिट करो। उसके बीच में हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता जब तक हम फंडेड ना हो जाए एंड पे आउट ना ले ले। ठीक है, कोई सिर्फ वन टाइम एक फीस होती है जो हम एट द टाइम ऑफ बाइंग द अकाउंट पे करते हैं। सही बात है, लेकिन फ्यूचर्स का जो अकाउंट होता है उसमें वन टाइम फीस तो होती ही है। यानी मान लो कि $80 का अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने अकाउंट परचेस किया तो मैंने $80 पे किए, करेक्ट है। तो यहाँ पे दो और फीस जो है वो लगती है मंथली बेसिस पे, जो कि है रीसेट फीस और एक्टिवेशन फीस। ये दोनों अलग अलग है, मैं एक के बाद एक समझाती हूँ। सबसे पहले समझते हैं रीसेट फीस। इसका मतलब ये है कि मैंने अकाउंट खरीदा, ठीक है, फर्स्ट डे मैंने अकाउंट खरीदा, मैंने पैसे देकर अकाउंट खरीद लिया। ठीक है, अब मेरा क्या चलेगा, इवैल्यूएशन फेज। सही बात है। अब अगर एक महीने के यानी एक महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ तब मान लो इवैल्यूएशन फेज मैंने ना ही पास किया ना ही ब्रीच किया, ये केस समझते हैं। ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे ही एक महीना हुआ आपको एक रीसेट करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, उसको कहते हैं रीसेट फीस। तो इसमें क्या होता है कि देखो एक महीने के बाद तो वैसे भी आपको अकाउंट रीसेट करने के लिए फीस देनी पड़ेगी। तो ट्रेडर्स क्या करने की कोशिश करते हैं, ट्रेडर्स सोचते हैं कि मैं इसको ब्रीच ही कर देता हूँ या पास ही कर देता हूँ, वैसे भी जैसे ही महीना एंड होगा तो रीसेट ही करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं नया अकाउंट ले लूँ। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये एक वो चीज है रीसेट फीस की वजह से कि लोग प्रेफर करते हैं कि जल्द से जल्द अकाउंट ब्रीच कर दे या पास कर दे। तो रीसेट फीस समझ में आ गया। एक महीने के बाद एवरी 1 मंथ, चाहे आपका जो फेस चैलेंज है वो लॉस में है प्रॉफिट में है, आपको रीसेट करना पड़ेगा वो अकाउंट, उसके लिए आपको रीसेट फीस देनी पड़ेगी। क्लियर है? अब समझते हैं एक्टिवेशन फीस क्या है। तो एक्टिवेशन फीस का मतलब ये है कि मान लो आपने इवैल्यूएशन फेज जो था वो क्लियर कर दिया, तो अब फंडेड स्टेज में जाने के लिए जो रियल आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा उसके पहले
उस वक्त जब जैसे ही आप इवैल्यूएशन फेज जो है पास कर लेते हो, तब आपको एक्टिवेशन फीस भरनी पड़ेगी अपना फंडेड अकाउंट जो है, रियल फंडेड अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। इतना क्लियर है कि कौन सी फीस लगेगी। अब जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म में आपको रीसेट फीस लगे, एक्टिवेशन फीस लगे। कुछ कुछ फॉर्म्स में आपकी एक्टिवेशन फीस 0 होती है, एक्टिवेशन फीस नहीं लगती। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है अपने फ्यूचर्स के प्रॉप फॉर्म में, क्या क्या फीस लगेगी, क्या नहीं लगेगी, ठीक है। और एक चीज है कि फ्यूचर्स में हम लोग 20 अकाउंट एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी 20 अकाउंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया, एक ट्रेड प्लेस की सारे अकाउंट्स में प्लेस हो जाएगी। तो ये एक चीज है फ्यूचर्स अकाउंट्स में। अब मैं आप लोगों को फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म के कुछ मेन पॉइंट्स बताती हूँ। देखो, फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में सबसे पहले तो आईपी एड्रेस रूल कोई नहीं होता, ठीक है, जैसे सीएफडी फॉर्म्स में होता है ना आईपी एड्रेस रूल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड, इसमें न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, फुल्ली अलाउड है न्यूज ट्रेडिंग। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था, रियल मार्केट है इसलिए इसमें स्लिपेज नहीं लगता। देन ये फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में आपको 80% स्प्लिट रेयरली देखने को मिलेंगे, आपको 90% एंड इवन कुछ फॉर्म्स में 100% प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है। देखो, फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। मैं एक टिपिकल फ्यूचर प्रॉप फॉर्म की बात कर रही हूँ एंड इसमें आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। एंड ट्रेडिंग, ये जो चीज़ है ना ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। सीएफडी फॉर्म्स में भी कुछ कुछ जगह पे होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, इसलिए मैंने ऑलरेडी उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है। देखो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मतलब क्या होता है पता है। देखो, मान लो यहाँ से आपका अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे है ड्रॉडाउन, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे है ड्रॉडाउन। मान लो आपने थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट किया, तो ये जो ड्रॉडाउन लिमिट है ना, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जितना प्रॉफिट किया उतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। लॉस किया तो ये हिलेगी नहीं, लॉस किया अगर आपने यहाँ से लॉस कर दिया अगेन तो हिलेगी नहीं। लेकिन अगर आपने यहाँ से लॉस नहीं किया, आपने अगेन प्रॉफिट किया, जितना प्रॉफिट करोगे ना उतना ऊपर शिफ्ट होती जाएगी। समझ रहे हो, आपकी जो ड्रॉडाउन लिमिट है, लॉस होगा तो हिलेगी नहीं, एंड जैसे ही अगर और थोड़ा लॉस हो गया तो आपका जो लिमिट है, ड्रॉडाउन लिमिट, वो हिट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, यानी आपका पीछा नहीं छोड़ता, जितना प्रॉफिट करते जाओगे उतना आपके पीछे पीछे आता जाएगा। तो ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है ये देखने को मिलता है फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में। एंड इसीलिए मैंने क्या बताया था, फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल इन ऑल आउट। क्योंकि इसमें देखो, इसीलिए मैंने ऐसा बोला था, इसलिए मैंने ये बोला था कि फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में स्विंग ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। क्योंकि आप ही सोचो कि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की, आपने बहुत लंबे तक चलाई, तो ऑलरेडी आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो आधे तक शिफ्ट हो गया होगा, समझ लो। तो स्विंग ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे, ओवरनाइट अलाउड नहीं होता, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड करना ट्रेड को। इसीलिए ये जो डे ट्रेडर्स है, स्कैल्पर्स है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है फ्यूचर्स का प्रॉप फॉर्म। तो ये क्लियर कर लो कि फ्यूचर्स अकाउंट में अपना ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। अब नेक्स्ट चीज है कंसिस्टेंसी रूल। तो फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म में आपको कंसिस्टेंसी रूल भी देखने को मिलेगा। अब कंसिस्टेंसी रूल क्यों इन लोगों ने डाला है, इसका रीजन क्या है पता है, कि आप एक ट्रेड में ना पास कर लो अकाउंट को, इसकी वजह से इन लोगों ने कंसिस्टेंसी रूल डाला है। कि वो लोग, यानी एक ट्रेड में वो लोग, मतलब ऐसा है ना कि एक ट्रेड में मान लो कि कुछ भी गैम्बलिंग करके एक ट्रेड तो विन हो ही जाती है। तो इसकी वजह से ये लोगों ने रूल रखा है कि आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बताओ, थोड़े कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स करके बताओ, जिसके बाद आप पास कर सकते हो अकाउंट को। इसीलिए इन लोगों ने कंसिस्टेंसी रूल ऐड किया है। अब किस किस में आपको देखने को मिलेगा 50% कंसिस्टेंसी, किसी किसी में देखने को मिलेगा 40%, किस में देखने को मिलेगा 30%। तो जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगा ना उतना आपके लिए अच्छा है ना। जितना ज्यादा यानी 60% होगा तो और भी अच्छा है, 70% होगा तो और भी अच्छा है, समझ रहे हो। अब समझते हैं कि 50% कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, ठीक है, अच्छे से समझना है, ठीक है। मान लो आपके पास 50K का अकाउंट है, ठीक है, मेरा 50K का अकाउंट है। अब मुझे इसमें इन लोगों ने क्या दे दिया, 50% कंसिस्टेंसी, ठीक है। एंड मान लो मुझे ये 50K के अकाउंट में 6% बनाना है, मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 6% है, ठीक है। इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है, आपका 6% प्रॉफिट टारगेट दे रखा है। मान लो आपका 4% ड्रॉडाउन दिया होगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, लेकिन इससे हमें अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे पड़ता है कि हमें जो इवैल्यूएशन फेज है उसमें कितने परसेंट बनाना है, 6% बनाना है, ठीक है। मुझे मेरा चैलेंज पास करने के लिए 6% बनाना है, जैसे मैं 6% बना लूंगी मेरा
पास हो जाएगा एंड मुझे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो इन लोगों ने क्या दिया है, 50K का अकाउंट है, 6% प्रॉफिट टारगेट है, लेकिन साथ साथ दे दिया 50% कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि आप ये जो अकाउंट है ना 50K का अकाउंट, ये मिनिमम 2 दिन में पास कर सकते हो, यानी दो ट्रेड्स में आप 6% अचीव कर सकते हो। अब मैं समझाती हूँ कि क्या करना है यहाँ पे। मान लो कि इस तरह से दिया है, 50K का अकाउंट है, 6% प्रॉफिट टारगेट, 50% कंसिस्टेंसी। तो इसमें कैसा करना है, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें टारगेट बनाना कितना है ना। कितना बनाना है, 6% बनाना है। 6% कितना होता है 50K का, 6% ऑफ 50K होता है $3000, यानी मैं जैसे ही $3000 का प्रॉफिट करूंगी, मेरा ये जो फेस चैलेंज है उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, यानी मुझे $3000 बनाना है। लेकिन ये बोल रहा है कि $3000 बनाओ, यानी 50K का अकाउंट है, 6% प्रॉफिट टारगेट अचीव करो आप, है ना। 3000 बनाओ, $3000, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। कितने परसेंट कंसिस्टेंसी के साथ, 50%। तो अब मुझे क्या करना है, जितना ये 50% मैं कैलकुलेट करूंगी, 50% ऑफ 3K। ठीक है, मुझे बनाना इतना है, लेकिन कितने कंसिस्टेंसी के साथ, 50%। तो मैं 50% कैलकुलेट करूंगी 3K का। तो ये हो गया मेरा कितना, $1500। अग्री। यानी इसका मतलब ये है कि एक दिन में मैं $1500 के ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकती, वरना मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक दिन में पास ना कर लो, ठीक है, कंसिस्टेंटली पास करो। तो अगर मैं 1500 2 दिन में बनाऊं तो मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा 6% का। समझ रहे हो। तो ऐसे देखते हैं कि पहले तो देखो कि कितना परसेंट आपको बनाना है, कितना बनाना है एक्चुअल में अमाउंट। तो मैंने कैलकुलेट किया 6% ऑफ 50K, तो 3K मुझे बनाना है, लेकिन 50% कंसिस्टेंसी के साथ। तो मैंने 50% कैलकुलेट किया और इतना आया। इसका मतलब एक दिन में मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकती। इससे कम जितना करना है करो, इससे कम अगर आप डेली 500 करते हो तो भी चलेगा, लेकिन $1500 से ज्यादा प्रॉफिट अगर मैं करूंगी तो मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 40% कंसिस्टेंसी होता, तो मैं इसको 4 कर देती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 6% कैलकुलेट करते, 3K हो गया। ठीक है, अब इसका $3000 का मैं कितना निकालती, 40% निकालती। तो 40% मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाता, $1200। यानी एक दिन में मैं $1200 से ज्यादा नहीं बना सकती। मान लो अगर इसने सेम कंडीशन दी होती कि 50K का अकाउंट है, 6% आपको टारगेट बनाना है, लेकिन 40% कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं क्या करती, 6% कितना होता है, 3K होता है, $3000। तो मैं 40% कैलकुलेट करती $3000 का, जो कि क्या होता है, $1200। यानी मैं एक दिन में $1200 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए $1200 के अंदर ही प्रॉफिट करना है एक दिन में। समझ गए। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहता है, कंसिस्टेंसी रूल रहता है। अब ये समझते हैं कि प्रॉफिट बफर क्या चीज है। तो प्रॉफिट बफर का मतलब ये है कि आपका जब फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएगा ना, तो आपको उसमें एक प्रॉफिट पहले जनरेट करना पड़ेगा। मान लो आपका 50K का अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लो $2000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये जो $2000 है ना, ये आपका प्रॉफिट बफर है। ठीक है, अब इसमें अब मैं जो प्रॉफिट करूंगी ना, वो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। समझ रहे हो। 52,000 का आपको बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करोगे ना, वो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि हर प्रॉफिट में हो, हमें एफएक्यूज में जाके चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉफिट बफर है कि नहीं। फंडेड अकाउंट में सब कुछ चेक करेंगे, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, कंसिस्टेंसी रूल कितना है, प्रॉफिट बफर का क्या सीन है, इवन फीस कौन सी लगेगी, एक्टिवेशन फीस लगेगी कि नहीं, रीसेट फीस लगेगी कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज हमें देखने के बाद अकाउंट लेना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा फ्यूचर्स का अकाउंट बताती हूँ जिसमें कोई रीसेट फीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है, और तो और सबसे सस्ते में अकाउंट मिल जाएगा। तो चलो स्क्रीन पे। तो मैं बात कर रही हूँ लूसिड की। तो लूसिड की वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे वन स्टेप अकाउंट्स ही है, बट देखो फ्यूचर्स के वन स्टेप अकाउंट्स ही होते हैं, बट इसमें 3 कैटेगरीज इन्होंने दी है, लूसिड प्रो, लूसिड फ्लेक्स और लूसिड डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग 50K वाला अकाउंट ही देखने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जो 50K का अकाउंट का स्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट है। तो अगर हम लोग 50K प्रो ईवल देखें तो इसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम फ्लेक्स देखें तो
कम है यहाँ पे कॉस्ट, एंड लूसिड डायरेक्ट देखे तो काफी हाई प्राइसिंग है यहाँ पे, तो इस पे जाते ही नहीं हम लोग लूसिड डायरेक्ट पे, ठीक है। लूसिड प्रो एंड लूसिड फ्लेक्स ही कंपेयर करते हैं। तो इसमें देखो आपकी रीसेट फीस कितनी लगी है, $120, एंड आपका टारगेट 3000 है, ड्रॉडाउन सही है 2000, ठीक है। लेकिन इसमें डेली लॉस लिमिट है 1200, है ना, डेली लॉस लिमिट है। बट अगर लूसिड फ्लेक्स देखे तो इसमें डेली लॉस लिमिट नहीं है। प्लस एक बार लूसिड प्रो में ओके इसमें कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, बट इसमें कंसिस्टेंसी है वो भी 50%। तो 50% एक बहुत अच्छा, मैंने क्या बताया था, जितना हायर कंसिस्टेंसी होगा उतना हमारे लिए बेटर है। यानी हम लोग 50% कंसिस्टेंसी है, यानी हम लोग 2 दिन में 3000 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब कैसे मैंने ये कैलकुलेट किया, याद है मैंने कैलकुलेट करके बताया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3000 प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, लेकिन 50% कंसिस्टेंसी के साथ, सही बात है। तो 50% ऑफ 3000 कितना हुआ, $1500। यानी एक दिन में मैं $1500 के मुझे अंदर बनाने, $1500 से ज्यादा नहीं बना सकती। तो मिनिमम मैं कितने डेज में अचीव कर सकती हूँ, $3000 2 दिन में, 1500 इंटू 2 3000, सही बात है। यानी मुझे मिनिमम यानी $1500 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना एक दिन में, तो उस तरह से मिनिमम मैं 2 दिन में यह टारगेट अचीव कर सकती हूँ $3000 का। तो ये तीनों में से परफेक्ट जो हमारे लिए सूटेबल अकाउंट है वो है लूसिड फ्लेक्स, क्योंकि सबसे सस्ता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कंसिस्टेंसी रूल इसका कोई वही नहीं है, क्योंकि 2 दिन में हम लोग मिनिमम पास कर सकते हैं अकाउंट को। अदर थिंग इज कि रीसेट फीस भी इसमें कम है। अब याद है मैं आप लोगों को कह रही थी कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई रीसेट फीस नहीं है, कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है। तो ये जो रीसेट फीस है ना, ये बात ध्यान से समझना, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली लूसिड फ्लेक्स वाले अकाउंट के लिए बात कर रही हूँ। लूसिड फ्लेक्स के अकाउंट के लिए ये जो रीसेट फीस है ना, ये आपको अकाउंट ब्रीच होने पे देनी होती है, ठीक है, अकाउंट को रीसेट करने के लिए, ठीक है, अकाउंट ब्रीच होने पे। लेकिन मैंने क्या बताया था, रीसेट फीस कब भरनी होती है, एवरी मंथ, चाहे आपका अकाउंट प्रॉफिट में हो, ड्रॉडाउन में हो। बट लूसिड फ्लेक्स में ऐसा नहीं है, यू कैन टेक अनलिमिटेड टाइम टू पास द अकाउंट, बट आपको रीसेट फीस कोई नहीं भरनी होगी, सिर्फ वन टाइम फीस होगी जो हम यहाँ पे अकाउंट परचेस करते वक्त पे करेंगे। और ये $91 का अकाउंट नहीं है, ये आपको पड़ेगा $65 में। सिर्फ 50K का अकाउंट आपको सिर्फ $65 में पड़ेगा यूजिंग द कोड A+। अगर हम A+ कोड यूज करेंगे, और मैंने वही कोड यूज करके 2 अकाउंट्स ले भी लिया है, आगे मैं बताती हूँ डैशबोर्ड में एंड ट्रेडोवेट में कैसे ट्रेड करता है, डोंट वरी। तो $65 में सिर्फ आपको 50K का अकाउंट यहाँ पे मिलेगा विथ डिस्काउंट, ठीक है। अब पहले रूल समझ लो कि आपको कितना अचीव करना है, प्रॉफिट टारगेट $3000, उसके सामने ड्रॉडाउन आपको कितना मिल रहा है, $2000। एंड देखो इसमें कोई डेली लॉस लिमिट नहीं है, डायरेक्ट एक ही लॉस लिमिट है, मैक्सिमम लॉस। कितना मैक्सिमम लॉस की लिमिट है, $2000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो $2000 एक ही लिमिट है बस, ये डेली कोई लॉस लिमिट नहीं है। एंड ध्यान रखना ये कैसा ड्रॉडाउन होगा, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, जैसे मैंने बताया फ्यूचर्स अकाउंट में हमारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहता है, ठीक है। तो हमें ऐसा थॉट प्रोसेस रखना है ये अकाउंट के लिए कि हम लोग एक ट्रेड में तो पास नहीं कर पाएंगे, हमारा 50% कंसिस्टेंसी है, 2 दिन में मिनिमम हमें पास करना होगा, ठीक है। अगर हमने $1000 रिस्क किए एक ट्रेड में एंड 1:1.5 रिस्क को रिवॉर्ड लिया, तो हम 2 ही ट्रेड में पास कर सकते हैं। यानी सिर्फ 2 ट्रेड्स विन करके आप पास कर लोगे 50K का अकाउंट, एंड उसमें अगर आपने 2000 भी प्रॉफिट बना लिया ना, तो आप उसका $1000 विड्रॉ कर सकते हो। यानी इसमें ऐसा है कि जितना भी आप, देखो आपके पास फंडेड अकाउंट आ गया, जितना भी आप प्रॉफिट करोगे ना उसका आधा आप विड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर आपने देखो 2 ट्रेड ले ली, अकाउंट पास हो गया, तीसरी ट्रेड ली एंड उसमें $1000 रिस्क किया, $2000 प्रॉफिट किया, एंड उसमें से आप $1000 का पे आउट ले सकते हो। सोचो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी एक अकाउंट के पीछे, $65। अब मान लो कि मैं ये जो लूसिड फ्लेक्स का अकाउंट है, एक नहीं मैं 5 अकाउंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 60 इंटू 5 कितना होता है, $300। यानी मान लो मैंने 5 अकाउंट लिए, ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, $300। अब मान लो किसी एक भी अकाउंट में मैंने दो ट्रेड्स कंटिन्यूस विन तो होगी ना कभी आपकी, समझो इतना खराब तो नहीं होगा आपका विन रेट। तो 2 ट्रेड्स अगर मैंने बैक टू बैक विन कर ली, तो मैं एक अकाउंट पास कर लूंगी लूसिड फ्लेक्स का। पास कर लिया, फंडेड अकाउंट मिला, ये वाली होगी आपकी थर्ड ट्रेड, है ना। 2 ट्रेड्स तो आपने अकाउंट पास करने में, थर्ड ट्रेड होगी जो अगर आपने विन कर ली तो आपका डायरेक्ट $1000 का
पे आउट आ जाए। सेम आपको $1000 ही रिस्क करना है। जब आपकी 3 कंटिन्यूस विन हो गए ट्रेड्स तो आपका आ जाएगा $1000 का प्रॉफिट। यानी मैंने इन्वेस्ट कितना किया था $300 एंड मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है $1000, ऑलमोस्ट डबल। एंड उस अकाउंट से और भी आप कंटिन्यूस उस अकाउंट से प्रॉफिट करके पे आउट ले सकते हो। तो मतलब बहुत बहुत ही अच्छा ही अकाउंट है, क्योंकि देखो बाकी मैंने कई सारे फॉर्म्स देखे फ्यूचर्स में, उसमें एक्टिवेशन फीस है, रीसेट फीस है, लेकिन ये एक लूसिड फ्लेक्स वाला ये एकदम सही अकाउंट मुझे लगा कि इसमें आपको सिर्फ $65 एंड सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं है। $65 अगर हमने दिए तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, देन आप पास करो। सेम सीएफडी फॉर्म जैसे, सीएफडी फॉर्म में कैसे हम वन टाइम पेमेंट करते हैं, सेम लूसिड फ्लेक्स का वैसा ही है। एक बार हमने 60, ये अकाउंट आपको A+ कोड यूज करके कितना में मिलेगा, सिर्फ $65 में। तो आप इसकी पावर सोचो कि 5 में से सिर्फ एक अकाउंट में, यानी इसमें क्या करना है, अगर हम पूरा ये जो $1000 पे आउट का अगर हम टारगेट लेके चले इसमें, तो हमें सिर्फ 3 ट्रेड्स कंटिन्यूस विन चाहिए, 2 अकाउंट पास करने के लिए एंड 1 फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट करने के लिए। तो एक बार इसके रूल्स अच्छे से देख लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे अकाउंट ले सकते हैं एंड इवन ट्रेडोवेट में कनेक्ट करके बताऊंगी कैसे ट्रेड करना है। तो चलो इसके रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका 3000 टारगेट है, 2000 मैक्स ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन कोई नहीं है, नो डेली ड्रॉडाउन, ठीक है। फीस के बारे में बात नहीं करते हैं, वन टाइम फीस है, मैंने क्लियर कर दी ये बात। अभी देखो रीसेट फीस ये $85 दी है ना, मैंने जैसे बता दिया कि ये कब लगेगी, जब आप ब्रीच कर दोगे। यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट है $65 एंड यू ब्रीच और पास द अकाउंट, दैट्स इट, सिंपल। अभी आगे देखो, यहाँ पे डेली लॉस लिमिट कोई नहीं है और नो कंसिस्टेंसी इन फंडेड, ठीक है। एक बार फंडेड हो गए आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, समझ गए। अब एक बार फंडेड रूल्स में जाके भी देख लेते हैं फंडेड में क्या है। देखो मैक्सिमम फंडेड में आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट है 2000, डेली कोई लिमिट नहीं है, कंसिस्टेंसी भी कोई नहीं है, ठीक है। आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज 4 मिनी और 40 माइक्रोस। अब देखो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि $1000 रिस्क करना है, तो बस यही लेके चलो, $1000 रिस्क करो एक ट्रेड में, 1:1.5 का मिनिमम आरआर रखो, 1:1.5 से 1:2 एंड 3 ट्रेड्स में यू कैन आराम से डू एंड फंडेड में भी वही कंटिन्यू कर सकता है। बट इसमें ये जो दिया है ना, इसका ध्यान रखना, 4 मिनी और 40 माइक्रोस। मैंने क्या बताया था, 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 0.1 लॉट, यानी 40 माइक्रोस कितने हो गए, 4 लॉट। तो 4 मिनी और 40 माइक्रोस क्या हुए, बराबर हुए। ये बोल रहा है कि 4 लॉट मैक्सिमम है, 4 लॉट से ज्यादा आप नहीं ले सकते, समझ गए। अब देखो ये जो लूसिड फ्लेक्स वाला अकाउंट है, ये हम पास मिनिमम 2 दिन में कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन हमारा जो फंडेड स्टेज होगा उसमें मान लो थर्ड ट्रेड भी हमारी विन गई, लेकिन इनकी एक छोटी सी कंडीशन है कि टोटल 5 डेज चाहिए होंगे, $150 मिनिमम, $150 प्रॉफिट के, तब जाके आप, तो मान लो कि आपने 2 दिन में $2000 बनाया, तो बाकी के 3 दिन आपको 150 मिनिमम, 150 3 दिन तक प्रॉफिट करना पड़ेगा, मिनिमम $150, तब जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डेज टू पे आउट 5, यानी हर पे आउट के बीच में आपको 5 ट्रेडिंग डेज चाहिए होंगे, सही बात है। अब हम लोग एक बार FAQs में जाके भी रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें अच्छे से देखना है रूल्स, कोई भी वो नहीं रखना डाउट, ठीक है। तो लूसिड फ्लेक्स में जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें देखते हैं क्या चीज है। तो देखो अपना 50K का अकाउंट है, ठीक है, टारगेट ये सब तो क्लियर है ना, 50% ये सब क्लियर है, मैंने बता दिया। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस यस यस, ये पढ़ो, वन टाइम फी, नो मंथली रीबिलिंग। इसका मतलब है वही, जस्ट अपने अकाउंट खरीदा, वन टाइम फीस दी विच इज $65, लूसिड फ्लेक्स 50K अकाउंट के लिए $65 दिया, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, वही चीज है जो यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं है। फिर सेकंड में देखते हैं लूसिड फ्लेक्स फंडेड अकाउंट। तो यहाँ पे वही है, 50K के अकाउंट के लिए आपका मैक्सिमम लॉट साइज कितना अलाउड है, 4 लॉट्स, ठीक है। यानी जिसको क्या कह सकते हैं, 4 मिनी भी कह सकते हैं और 40 माइक्रोस भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिनी इज इक्वल्स टू 1 लॉट एंड 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 0.1 लॉट, ठीक है, जो हम नॉर्मल लेते हैं ना वो। तो यहाँ पे 40 माइक्रोस कितने हुए, अगर मैं 0.1 इंटू 40 करूँ तो कितना होता है, 4 लॉट्स, सिंपल है, यानी 4, 1 मिनी यानी 1 लॉट। तो ये कहना क्या चाहता है कि 4 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब लूसिड फ्लेक्स पे आउट्स में देखते हैं। तो पे आउट्स में वही चीज है, देखो यहाँ पे मिनिमम डेली प्रॉफिट 150 याद है, 5 डेज बनाओगे तब जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, यानी 5 ट्रेडिंग डेज का गैप चाहिए 2 पे आउट्स के बीच में, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका पे आउट जो है 90% स्प्लिट है आपका, जो कि बढ़िया है। फिर अगर नीचे नीचे जाए तो जैसा मैंने बताया कि जितना आप प्रॉफिट करोगे ना उसका आप 50% ले सकते हो, जैसे 50% ऑफ प्रॉफिट अप टू 2000। डन है। तो ये सिंपल सी चीज है। अब लूसिड फ्लेक्स कंसिस्टेंसी, ये हमको पता है 50% कंसिस्टेंसी है, ठीक है, यही इसमें एक्सप्लेन करके रखा है। फिर इनका एक स्केलिंग प्लान है। ये समझ लो कि अगर आपका $1000 तक प्रॉफिट है तो आप 2 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकते। 2000 तक का प्रॉफिट है तो 3 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकते। एंड लेकिन पता है ये वाला जो रूल है ना, ये लॉट साइज वाला, ये मेरे लिए इतना बॉदरिंग नहीं है, क्योंकि देखो 2 लॉट भी बहुत होते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में जिस तरह से मैं करती हूँ ना हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उसमें मेरा कभी भी इतना ज्यादा लॉट्स मैं लेती ही नहीं, है ना, कभी भी इतना हैवी लॉट्स नहीं लेती। तो इसलिए मेरे लिए इतना दिक्कत नहीं है ये वाला रूल इनका, यानी ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग याद रखना कि ये लिमिट है इन लोगों की, इससे ज्यादा लॉट्स हमें नहीं लेने, यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। लॉट्स को क्या बोलते हैं फ्यूचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो एक तो स्केलिंग प्लान हो गया। अभी ड्रॉडाउन में देख लो, ट्रेलिंग है, ठीक है। ट्रेलिंग मैंने समझा दिया आपको क्या होता है ट्रेलिंग, सही बात। अब अपनी तसल्ली के लिए न्यूज वगैरह सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूज ट्रेडिंग क्या है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर इसमें स्कैल्पिंग रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये सब आप पढ़ लेना अगर आप स्कैल्पर हो तो, ठीक है। तो न्यूज ट्रेडिंग ये सब हो गया। अब ओवरनाइट होल्डिंग भाई यहाँ पे अलाउड नहीं होती, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। फ्यूचर्स में ओवरनाइट होल्डिंग नहीं होती है आपको। अगर आप डे ट्रेडर हो, सॉरी स्कैल्पर हो, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट रूल, इनएक्टिविटी। देखो इसमें भी रूल है इनएक्टिविटी का, इनएक्टिव नहीं रखना अकाउंट को, ठीक है। 30 डेज का आपका इनएक्टिविटी रूल है, तो ब्रीच हो जाएगा नहीं तो अकाउंट, जिसका ध्यान रखना। सिर्फ कितनी ट्रेड चाहिए आपको, 3 ट्रेड्स चाहिए अकाउंट, यानी पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए टोटल 3 ट्रेड्स चाहिए बस आपको। अब वापस होम पेज पे आते हैं। अब देखते हैं कि अकाउंट बाय कैसे करना है। तो लूसिड फ्लेक्स पे सिलेक्ट करेंगे 50 के फ्लेक्स, यहाँ पे सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। हम ट्रेडोवेट में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेडोवेट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका ये पेज खुल जाएगा। अब देखो लूसर में जो आप साइन अप करोगे ना वो यहाँ से ही होगा। ये जो बिलिंग डिटेल्स आप एंटर करोगे ना, नेम, सरनेम, कंट्री, एड्रेस, टाउन, ये सब आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड देखो ईमेल एड्रेस, यहाँ में आपको ईमेल आईडी जिससे आपको लॉगिन करना है वो ईमेल आईडी डालो, यहाँ पे वो पासवर्ड डालो। तो यहाँ पे जब आप अकाउंट परचेस करोगे तब आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाओगे लूसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो आपने लूसिड फ्लेक्स 50 के सिलेक्ट किया है। देन यहाँ पे कूपन कोड में एंटर करो A+ मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे अप्लाई कूपन करो तो आपका जो $130 में था लूसिड फ्लेक्स का अकाउंट, उसमें 50% ऑफ हो जाएगा। एंड ये कितने में पड़ेगा, सिर्फ $65 में, ठीक है। एक 50K का अकाउंट सिर्फ $65 में, एंड वो भी आप सिर्फ 3 ट्रेड में पास कर सकते हो। मतलब बहुत बहुत अच्छा अकाउंट है। इसलिए मैंने तो अभी 2 अकाउंट ऑलरेडी लेके रखे हैं एंड मैं और भी अकाउंट्स लेने वाली हूँ, क्योंकि हाँ याद रखना कि ये जो 50% ऑफ है ना, ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वैलिड है। एंड अभी अकाउंट में ये वीडियो थोड़ी देर में लाइव करने वाली हूँ। जब भी मैं लाइव करूंगी ना अकाउंट को, उसके 2 डेज के अंदर अंदर आप कोशिश करो कि अकाउंट स्टैक कर लो। 2-3 दिन के लिए ही वैलिड है ये ऑफर, जो 50% ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने A+ कोड एंटर किया, अप्लाई कूपन किया, आपका 50% आ जाएगा, $65 में आएगा। ये एक ही अकाउंट है लूसिड में जो $65 में सबसे मिनिमम अमाउंट में हमें मिलेगा। सबसे अच्छा अकाउंट ये वाला है लूसिड फ्लेक्स 50 के। तो A+ एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप हाँ ध्यान रखना, अब देखो एक चीज है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से यहाँ से पेमेंट हो सकती है, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे वीजा या मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड से ही आपका यहाँ पे करना है। देखो कभी भी आप प्रोफॉर्म लो ना, तो जिसका ईमेल, सब कुछ एक पर्सन की ही डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड, आपके वीजा या मास्टर कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। जिसका ईमेल है उसके क्रेडिट कार्ड से यहाँ से पेमेंट होगा। तो कार्ड नंबर एंटर करो, सब डिटेल्स एंटर करो और सेव टू अकाउंट कर लो, ठीक है। सब कुछ डिटेल्स एंटर करके, ताकि आपका अकाउंट उसमें सेव हो जाए। एंड आप दूसरा अकाउंट परचेस करोगे ना तो आपको बार बार ये डिटेल्स एंटर नहीं करनी पड़ेगी। सेव टू अकाउंट कर लो, ये दोनों टिक कर लो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेना। कूपन अप्लाइड है, चेक कर लो, $65। अब और एक चीज आपको करनी है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है ना, जो कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐप से हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना है, ठीक है। वरना जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पे प्रोसीड टू पेमेंट पे, तो आपका शो हो जाएगा रिजेक्टेड। एंड उसका रीजन ये होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका
ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऑन करना पड़ेगा, वो आपका जो भी बैंक है उसके ऐप से हो जाएगा, है ना। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको ऑन कर देना है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे। तो जैसे ही आप ऑन कर दोगे, प्रोसीड टू पेमेंट। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या, पेमेंट के वक्त कि आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो वीसा या मास्टर कार्ड का होना चाहिए, एंड दूसरी बात, ईमेल एड्रेस और जिसका जिसके जिसका क्रेडिट कार्ड है नाम सेम होना चाहिए, एंड तीसरी बात, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करने के बाद पेमेंट करनी है। समझ गए? तो सिंपली एंड फटाक से एकदम तुरंत ही आपका अकाउंट आ जाएगा डैशबोर्ड पे। तो आपके डैशबोर्ड में अकाउंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने दो अकाउंट, जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी लिए हैं अभी 50K के दो अकाउंट, ये एक एंड ये दूसरा, ठीक है। दोनों लूसिड फ्लेक्स के 50K अकाउंट्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, एंड मैं और भी अकाउंट स्टैक करने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही है अभी ये जो 50% ऑफ चल रहा है, $65 में अकाउंट मिल रहा है। तो ये जल्दी प्राइसेस बढ़ने वाली है ये अकाउंट्स की, तो इट इज़ बेटर कि जल्द से जल्द मैं स्टैक कर लूँ अकाउंट्स को। तो इसमें आप 10 अकाउंट मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, अब एक बात याद रखना कि आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स आप लोगे तो उन सब का आईडी पासवर्ड सेम होगा। कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे शो क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दिख जाएगा, एंड ये एक ही यूजर नेम और एक ही पासवर्ड ये आपके सारे अकाउंट्स के लिए है। जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे ना, यहाँ पे डैशबोर्ड पे यूसेड के सारे अकाउंट्स के लिए ये एक ही आईडी और पासवर्ड है। समझ गए? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ट्रेडोवेट में कैसे कनेक्ट करेंगे ये अकाउंट को, ट्रेडोवेट में कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेडोवेट सर्च करो, ठीक है। ट्रेडोवेट सर्च करो एंड ट्रेडोवेट को ओपन करो, तो उसमें आपको ये पूछेगा कि आईडी और पासवर्ड एंटर करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो बताया ना शो क्रेडेंशियल्स में, यूजर नेम कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, पासवर्ड कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, एंड लॉग इन कर लो। तो ये मैं ट्रेडोवेट में फर्स्ट टाइम नहीं कर रही, मैंने तो ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है अकाउंट को। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल यहाँ पे स्टेप्स होंगे, जैसे नॉन प्रोफेशनल सिलेक्ट करना होगा, वो सब आप कर लेना। बाकी मेन स्टेप्स मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सेस सिमुलेशन पर क्लिक करना है। तो ये मेरा ट्रेडोवेट खुल गया। अब देखो, मैंने तो ऑलरेडी सब सेटिंग करके रखा है मेरे ट्रेडोवेट में, बट आपका चार्ट ना बहुत ही भरा हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो, मैं पूरा क्लियर करके आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कैसे सारी सेटिंग्स सेट करनी है। तो सबसे पहले तो जितना भी आपको दिखे ना, जितने भी टैब्स ओपन हो सबको क्रॉस करो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, सबको क्लोज करो, कैंसिल कैंसिल जितना भी दिखे ना चार्ट पे सबको क्लोज कर दो, ठीक है, पूरा ब्लैंक कर दो पेज को। अब क्या करना है, ये वाला प्लस साइन है ना, इस पे क्लिक करो। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट का सिंबल है, इसको ड्रैग करो, तो यहाँ पे आपका चार्ट आ गया। अब यहाँ से प्लस साइन क्लिक करके हम चार्ट्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है, चार्ट खोल सकते हैं। डन, इतना क्लियर है। फिर प्लस साइन पे जाके क्लिक करो एंड यहाँ पे अकाउंट्स ड्रैग करके यहाँ पे नीचे रख दो, ठीक है, अकाउंट्स को। अब वापस से ये प्लस साइन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जो हमारा कहाँ पे गया पोजीशंस, इसको ड्रैग करके ये जो अकाउंट्स है ना उसके साइड में ला दो, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स देख सकते हो, कितने अकाउंट्स है, क्या क्या ओपन पोजीशंस है उसमें, एंड सेम में पोजीशंस में आपकी जितनी भी ओपन पोजीशन होगी ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये अकाउंट्स एंड पोजीशंस ये रहा। डन। अब देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सेटिंग्स, ये सेटिंग्स है, इसको क्लिक करो। फिर यहाँ पे एड ऑन्स में जाओ एंड एड ऑन्स में आपको जितने भी फ्री दिखे ना, यहाँ पे आपको फ्री फ्री ऐसा नजर आएगा, ठीक है। मैंने तो सब एक्टिवेट कर दिया है, देखो सब एक्टिव है मेरा। जो यहाँ पे फ्री था ना, तो इसको एक्टिव 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 सबको एक्टिव कर दो, जितना फ्री है ना सबको एक्टिव कर दो, ठीक है। अब ये स्टेप आपको बार बार करने की कोशिश नहीं करेगी, आप फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट करोगे ना तभी आपको ये करना है, ये स्टेप है ना। ये स्टेप देखो, मैंने दोबारा खोला तो यहाँ पे ऑलरेडी सब एक्टिवेटेड है ना, तो सिर्फ एक ही बार ये करना है, सबको फ्री फ्री वाले को एक्टिव कर दो फिर क्रॉस कर दो, ठीक है। ये एक स्टेप बस करना है आपको। डन। अब देखो यहाँ पे अब आता है चार्ट। अब मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे गोल्ड का चार्ट देखना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीसी और एमजीसी। यानी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगी जीसी, तो यहाँ पे देखो गोल्ड का एक चार्ट नहीं है, कितने सारे चार्ट है। देखो जीसी H6, जीसी J6, जीसी K6, जीसी M6, कौन सा चार्ट खोलूं मैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अलग अलग चार्ट खोल के बताती हूँ दिख कैसे रहे हैं, फिर बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से चार्ट में ट्रेड करना है। तो देखो, अगर मैं H6 खोलूँ, इसको प्रीवियस सेटिंग्स कर दो, ठीक है। अगर मैं H6 खोलूँ तो यहाँ पे कितने सारे गैप्स दिख रहे हैं, है ना।
कहीं पे भी आपको इतने सारे गैप्स दिखे मतलब वो सही चार्ट नहीं है ट्रेड करने के लिए, इतना समझ जाना, ठीक है। मैं दूसरे भी पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा, बट लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। इसको नीचे कर लेंगे, डन। अब सबसे पहले तो अगर आपको गैप्स दिखे तो ये सही चार्ट नहीं है। दूसरी बात, ये जो आस्क एंड बिड प्राइस है ना, इसको ध्यान से देखो, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। देखो 204 206 है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है बिड और आस्क प्राइस में, यानी ये सही चार्ट नहीं है। समझ गए? यानी मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज क्यों, क्योंकि आप गलती से भी गलत चार्ट ओपन कर लो तो आप कैसे देख सकते हो कि मैं सही चार्ट पे हूँ कि नहीं। समझ रहे हो? अब देखो दूसरी बात ये है कि मान लो ये चार्ट, तो अब आपको चार्ट ऐड करना है ना इसमें, तो आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करना है। अगेन हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे जीसी, एंड मैं कोई भी रैंडमली चार्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड इसको रिमेंबर करके प्रीवियस सेटिंग्स कर देते हैं। तो चार्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, कितने सारे गैप्स है एंड डिफरेंस देखते हैं, 10 11 शो हो रहा है ना, यानी डिफरेंस तो है इसमें बट गैप्स दिख रहे हैं, यानी ये सही चार्ट नहीं है। समझ रहे हो? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सही चार्ट कैसे पता लगाना है, कि कौन सा सही चार्ट है गोल्ड ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हमने जीसी देखा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपको चार्ट कैंसिल करना है ना, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने एम जीसी चार्ट सर्च किया, यानी ये कौन सा चार्ट है, माइक्रो का। जीसी वाला चार्ट मिनी का था, यानी उसमें आप मिनी में लॉट्स ले सकते हो, यहाँ पे आप माइक्रो में लॉट्स ले सकते हो। समझ रहे हो? बट ये बात समझो, अगर मैं मिनी में एक कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ और माइक्रो में 10 कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ तो वो सेम हुए, क्योंकि 1 मिनी इज इक्वल टू 1 लॉट, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 0.1 लॉट, जिसके हिसाब से 10 माइक्रो की वैल्यू क्या हुई, 1 लॉट। तो ये भी 1 लॉट हुआ, ये भी 1 लॉट हुआ, यानी 1 मिनी इज इक्वल टू 10 माइक्रो। समझ गए? एक मिनी चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट लू या माइक्रो चार्ट में 10 कॉन्ट्रैक्ट लू, बात एक ही हुई, ठीक है। अल्टीमेटली आपको लैंड अप करना है सही वाले मिनी वाले चार्ट पे, और यू कैन प्रिफर, मैं प्रिफर करती हूँ माइक्रो में ट्रेड करूँ, ठीक है। मैं माइक्रो में ही ट्रेड करती हूँ, माइक्रो वाले चार्ट में। तो देखो अब हमको कैसे पता चलेगा कि देखो एमजीसी मैंने सर्च किया, अब इतने सारे चार्ट है, मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन सा गोल्ड का सही चार्ट है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी को पूछ लोगे, वो भी बता देगा, है ना। सबसे पहले तो मैंने तरीका बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत चार्ट पे हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो मैं चैट जीपीटी को पूछ रही हूँ, आई एम ट्रेडिंग इन लूसिड, आई हैव कनेक्टेड टू ट्रेडोवेट, टेल मी मोस्ट सुटेबल गोल्ड चार्ट। नेम चाहिए मुझे चार्ट का जिसमें मैं गोल्ड ट्रेड कर सकूं। बट ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की है, टुडे इज 3 मार्च 2026, पूरी डेट मेंशन करो, क्योंकि आपका जो मोस्ट सूटेबल चार्ट रहेगा गोल्ड ट्रेड करने के लिए वो एवरी मंथ चेंज होगा। मैं आगे समझाती हूँ, एवरी मंथ चेंज होता है चार्ट का नाम, ठीक है। सो इसने बता दिया है MGCJ6, ठीक है, माइक्रो गोल्ड अप्रैल, ओके ये अप्रैल, लेकिन हमें हर महीने की एंड को अगेन चेक करना है कौन सा चार्ट है। बाकी आप जब भी ट्रेडोवेट में ट्रेड करो ना, तब आस्क एंड बिड प्राइस मैंने जो चेक करना बताया वो चेक करने के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप सही चार्ट पे हो। वैसी आदत डाल लो, क्योंकि अगर आपको ध्यान भी नहीं रहा कि मंथ एंड होने वाला है, क्योंकि एवरी मंथ चेंज होता है एग्जैक्ट डेट को। 1 अप्रैल को आपका नया चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम चार्ट पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, वो सही चार्ट नहीं रहेगा गोल्ड ट्रेड करने के लिए। सो फिलहाल तो MGCJ6 मार्च महीने के लिए ये चार्ट है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी MGCJ6 एंड यहाँ पे ई माइक्रो गोल्ड, ऐसा आ गया था, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। नाउ केयरफुली लुक एट द बिड एंड आस्क प्राइस 85. ध्यान से देखो, इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। सही बात है कि नहीं? थोड़ा सा स्टेबल नहीं है अभी प्राइस का, थोड़ी सी वॉलेटाइल मुझे नजर आ रही है, बट स्टिल ध्यान दो इस पे, ऑलमोस्ट सेम है ना, बहुत बहुत ही कम फर्क है, यानी ये सही चार्ट है गोल्ड का। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी देखो मार्च महीने के लिए तो ये है, लेकिन मान लो कि मेरा रोज रोज डेट पे ध्यान नहीं चला कौन सी डेट है, तो आपको तुरंत आस्क और बिड प्राइस देख के ही पता लग जाएगा कि ये गलत चार्ट है गोल्ड का। समझ रहे हो? तो आदत डाल लो, मैंने भी आदत डाल ली है, मैं आस्क एंड बिड प्राइस तुरंत ही देख लेती हूँ, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करती हूँ। समझ गए? तो इस तरह से हमको गोल्ड का सही वाला चार्ट खोलना है। अब ध्यान देना, आपका है ना, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडोवेट खोलोगे तो आपका वॉल्यूम एंड वो सब वगैरह रहेगा, तो आप कैसे हटा सकते हो उसको, चार्ट सेटिंग्स में जाओ, ये चार्ट सेटिंग्स है, इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग्स करना है ना यहाँ से कर सकते हो। जैसे ग्रिड होगा, आपको ग्रिड आपको नहीं चाहिए, अगेन चार्ट सेटिंग्स में जाओ, ग्रिड को ऑफ कर दो, ग्रिड ऑफ हो गई, ठीक है। इस तरह से जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए यहाँ से कर सकते हो। जैसे फिल्स एंड ऑर्डर्स में जाओ, फिर यहाँ पे ये सारा तो पहले से ही सेटिंग्स था तो इसमें कुछ नहीं है,
फिर वापस से सेटिंग्स में जाओ, बैक जाओ एंड यहाँ पे आपका प्राइस लेवल्स पे जाओ एंड यहाँ पे मैंने ये ऑन करा है, शो पीएनएल ऑन प्राइस लाइन, यानी जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगी ना वो लाइन पे मेरा यहाँ पे पीएनएल भी शो होगा। तो ये मैंने ऑन कर दिया, आप भी ऑन कर सकते हो, ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हो। एंड ये भी ऑन था, हाई प्राइस लो प्राइस, मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। इस पे क्लिक करोगे ना लो प्राइस तो ऑन हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये लो प्राइस, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। समझ गए? तो ये चार्ट सेटिंग्स में से सब कुछ आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका, इसको हटाओ, यहाँ पे आपका जो टेम्पलेट लिस्ट रहेगा ना, यहाँ पे आपका वॉल्यूम वगैरह होगा, ठीक है, यहाँ पे सब नीचे, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब आप सब समझ गए कि सेट कैसे करना है ट्रेडोवेट को, ठीक है। यहाँ पे आपके अकाउंट्स है, यहाँ से अकाउंट चूज कर सकते हो, फर्स्ट अकाउंट, सेकंड अकाउंट खुल गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट अगेन मैं खोल देती हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ से अकाउंट स्विच कर सकते हो। दूसरा अकाउंट्स यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे ओपन पोजिशंस के साथ। फिर पोजीशंस में जाओगे तो आपकी एक्चुअल जो रनिंग ट्रेड होगी वो यहाँ पे शो होगी। समझ गए? तो इस तरह से सिंपली एक चार्ट यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो आप चार्ट को, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर सकते हो चार्ट को, डन है, ठीक है। बस ये सिंपल सेट हो गया अपना ट्रेडोवेट पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अब ये मेरा कौन सा चार्ट है? MGCJ6। MGC है यानी माइक्रो का चार्ट है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ तो वो बराबर हुआ मेरा 0.1 लॉट, ठीक है। अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ उसका मतलब मैं 0.1 लॉट एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे ये वाला, ये जो प्राइस है ना 5167, यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो 1 लॉट, मुझे 0.1 लॉट बाय करना है, तो मैं कितने बाय करूंगी? एक कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा 0.1 लॉट जिसके बराबर होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 यहाँ पे लिखा, बाय पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे जो इसके साइड में बाय है इस पे मैं क्लिक करूंगी, तो मेरी एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे, दैट योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ना, मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मान लो कि मेरा 0.1 लॉट से ट्रेड चल रही है, यहाँ पे पीएनएल भी शो होगा, यहाँ पे भी तुरंत आ जाएगा, पोजीशंस में आपको शो हो जाएगा अभी ट्रेड चल रही है। अब मान लो कि आपने गलती से यहाँ पे 1 नहीं 5 एंटर कर लिया होता, आपको करने थे 0.1 लॉट लेने थे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लेना था, लेकिन आपने कितने ले लिए? 5 कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर दिए, मान लो गलती से हो गए। तो क्या करना है, आपका ये जो एग्जिट एट MKT एंड CXL ये जो ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत इसको क्लिक करना है तो आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर गलती से आपने कर लिया तो तुरंत यहाँ पे ही आपको एग्जिट कर देना है, जिससे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। सब समझ गए ये चीज? अब मान लो कि मैंने 0.1 नॉट यहाँ पे बाय किया, तो एग्जैक्ट ये जो प्राइस चल रही है ना 5165, यहाँ पे मेरा एक लाइन लग जाएगी और उसपे मेरा PNL जो रन होगा वो शो होगा। अब SL एंड टारगेट में इसमें कैसे सेट करूंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरी बाय पोजीशन चल रही है, अब अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है इस विक के नीचे, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट 5075 पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही लाइन पे क्लिक किया तो मुझे बाय वन लिमिट पे क्लिक नहीं करना, मुझे सेल 1 स्टॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय किया तो अगर मेरा SL या TP लगेगा तो वहां पे तो सेल होगा ना, समझ लो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी सेल 1 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब मान लो एंड ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, यानी अगर प्राइस नीचे आए तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगी ट्रेड। अब मान लो मुझे 5075 नहीं रखना था SL, मुझे तो रखना था 5055, तो मैं क्या करूंगी, ये जो लाइन क्रिएट हुई ना यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आएगा, उसको मैं क्रॉस कर दूंगी एंड मैं एक दूसरी लाइन यहाँ पे, मान लो मुझे किस पे रखना था, मुझे 55 पे रखना था, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, है ना, इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे अगेन 2 ऑप्शंस दिखेंगे, बाय या सेल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है, बाय कर रखा है, तो मुझे इधर SL सेट करने के लिए सेल करना होगा, सही बात है। तो मैं सेल पे क्लिक करूंगी, जिससे आपकी ये स्टॉप लॉस की लिमिट यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। उसको भी आप अनलिमिटेड टाइम्स क्रॉस करके चेंज कर सकते हो, जो भी आपको SL रखना है वो। सेम वे अगर मुझे TP सेट करना है, ठीक है, अगर मुझे, मैं अभी वर्चुअल में एग्जीक्यूट करके नहीं बता रही, ठीक है, अभी मान लो मुझे TP सेट करना है, तो TP में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं मान लो मुझे ये TP रखना है, तो मैंने क्या किया, जो भी प्राइस है इसको सिलेक्ट करो, तो आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, बाय सेल। अब क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने बाय ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, SL एंड TP पे आपको सेल करना होगा, तो मैं सेल 1 पे
क्लिक करूंगी, मेरी टीपी की लाइन बन जाएगी वहां पे। फिर मैं उससे क्रॉस भी कर सकती हूँ अगर मुझे चेंज करना है टीपी, ठीक है। जहां पे भी चेंज करना है अगेन उस पर क्लिक करो और सेल कर दो, कितनी भी बार कर सकते हो, और बाकी को डिलीट कर दो जो नहीं चाहिए ना उसको। समझ गए? सिंपली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड एग्जिट आपको यहाँ से करना है, बाकी यहाँ से भी आप ओपन पोजीशंस यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो। समझ गए? तो इसमें आसान है प्लेस करना ऑर्डर, टीपीएसएल सेट करना, ठीक है। समझ गए? अब मान लो कि यहाँ पे मुझे 0.3 लॉट लेने थे, मेरा गोल्ड का चार्ट है, मुझे 0.3 लॉट, तो ये मैं यहाँ पे कितना क्या एंटर करती 3, बिकॉज माइक्रो का चार्ट खुला है। 3 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 0.3 लॉट्स इन गोल्ड। समझ गए? तो यहाँ पे मैं 3 क्लिक करके मान लो सेल कर, अब मान लो कि आपने यहाँ पे सेल किया, एग्जैक्ट ये पॉइंट पे सेल किया, तो जब आप एसएल सेट करोगे, जैसे मान लो सेल क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने 0.1 लॉट सेल कर दिया, ठीक है, एग्जैक्ट ये वाले पॉइंट पे। अब मुझे यहाँ पे एसएल सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि एसएल ऑब्वियसली ऊपर सेट करेंगे, तो मैं 5247 पे मान लो मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगी, क्योंकि आपने सेल किया है तो आपको एसएल एंड टीपी पे बाई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई 1 पे क्लिक कर लूंगी, तो मेरा ये ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। फिर मैं उसे चेंज कर सकती हूँ, क्रॉस भी कर सकते हो, फिर नया आपको सेट करना है तो फिर से क्लिक करो, फिर से बाई पे क्लिक करो, ठीक है। समझ गए? इस तरह से आप अनलिमिटेड टाइम्स चेंज कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस या टीपी को। एंड अगर मुझे टीपी सेट करना है, मान लो मुझे 4951 पे सेट करना है, तो मैं 4951 पे क्लिक करूंगी, 4951, हाँ क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं बाई पे क्लिक करूंगी, मैंने सेल की ट्रेड चल रही है ना, तो मैं बाई पे क्लिक करूंगी, मेरा टारगेट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब मान लो मुझे 4951 पे नहीं चाहिए था टारगेट, मुझे 4900 पे चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, अगेन क्लिक करूंगी, 4900 पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दूंगी। फिर ये सेट हो गया, अब मुझे ये वाला टारगेट नहीं चाहिए ना जो मैंने पहले सेट किया था, तो उसको मैं क्रॉस कर दूंगी, वो लाइन पे क्रॉस की सिंबल आ जाएगा, क्रॉस कर दूंगी तो वो हट जाएगा एंड टीपी यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, 4900 पे एग्जिट होगा, जहां पे आपने फाइनल टीपी सेट किया है। समझ गए? तो ये आप अकाउंट लो, ट्रेडोवेट के साथ कनेक्ट करो एंड उसमें एग्जीक्यूट करके देख लो, ठीक है। आई डोंट थिंक और कुछ रह गया है, कुछ डाउट्स आपको यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको, क्या होता है फ्यूचर्स फॉर्म, कैसे ये बहुत ही बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक बड़ा पे आउट ले सकते हो, है ना, क्योंकि आपको 50K का अकाउंट मिल रहा है जस्ट $65 में। आपको पता है ना 50K का अकाउंट इतना सस्ता कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता, एंड वो भी 1 स्टेप अकाउंट, जो कि आप 3 ट्रेड्स में ही पास कर सकते हो, 3 ट्रेड्स में ही, जिसमें प्रॉफिट टारगेट अचीव कर सकते हो एंड डायरेक्ट पे आउट ले सकते हो। 3 कंटिन्यूस विनिंग ट्रेड चाहिए बस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टैक कर लो आप अकाउंट्स, क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया कि अगर 5 अकाउंट भी आपने लिए, एक पास हो गया, तो आपका जो पूरा आपने इन्वेस्ट किया था ना, उससे डबल आपको एक ही पे आउट में आपको उसके डबल रिटर्न मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी, 50% ऑफ, ठीक है। ये ऑफर ज्यादा टाइम तक वैलिड नहीं रहेगा, तो जितना जल्दी हो सके अकाउंट स्टैक कर लो। एंड एक लूसिड ही है जिसमें इतना सही अकाउंट और इतना सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि इन अदर एक्टिवेशन फीस लगेगी, रीसेट फीस लगेगी, ठीक है। इसमें 1 टाइम फीस है, सिर्फ 1 टाइम फीस है। सो पूरा बेनिफिट उठाओ, इसका पूरा बेनिफिट उठाओ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप अकाउंट परचेस कर सकते हो। एंड ये लूसर फ्लेक्स का 50K का अकाउंट आपको पड़ेगा $65 में। कौन सा कोड यूज करके? A+ कोड है, A+ कोड यूज करना है, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, you go, you can buy the accounts and stack the accounts. So I hope you enjoyed, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया फ्यूचर्स परफॉर्म क्या है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके। सो ऑल द बेस्ट, स्टैक कर लो अकाउंट्स एंड अगले वीडियो में मिलेंगे।